हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग से एक उड़ान। स्वागत है आपका अपने चैनल विंग से एक उड़ान में। हमने यहाँ पे रीजनिंग टॉपिक स्टार्ट किया हुआ। रीजनिंग में एक टॉपिक जो है वो है नंबर एनालॉजी का स्टार्ट किया है। 2 दिन हो गए इस टॉपिक को पढ़ते हुए, आज इसका थर्ड है जिसमें हम पार्ट थर्ड पढ़ेंगे नंबर एनालॉजी में। पहले 2 दिन हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं और साथ में उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। मैंने फर्स्ट डे से स्टूडेंट्स को कहा था कि पार्टिसिपेट कीजिए, जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं सीरीज को कंटिन्यू रखता रहूंगा। काफी सारा अच्छा रिस्पांस आया। लास्ट वीडियो में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इनफैक्ट उन्होंने कंसेप्ट, क्वेश्चन सब कुछ वहां पे रिप्लाई किया है, ठीक है। और उन स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा जिन्होंने बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं मुझे, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और बाकी जिन स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज थी वो सबसे पहले हैंडल करते हैं, उसके बाद हम ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा परवेज जी की। परवेज जी ने एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया था, क्वेश्चन नंबर 20, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इनफैक्ट इनको रिप्लाई भी किया है, बट मैंने सोचा मैं एक बार इनको यहाँ पे एक बार बात कर लूँ कि आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा था कि मैंने कल एक क्वेश्चन पढ़ाया था 3 × 6 × 5। तो यहाँ पे मैंने ये अलग से 3 नहीं किया था, मैंने 6 5 30, उसके बाद ही ये वाला 30 मैंने नीचे 3 लाया था मैंने नीचे, इसको मिलाकर 90 बन रहा था। कोई एक्स्ट्रा से 3 नहीं था यहाँ पे। आई होप आपका पहले भी क्लियर हो चुका होगा, बट मैंने सोचा कि एक बार मैं भी अपने एंड पे कर लूँ, ठीक है। अब साथ में मैं नेक्स्ट बात करूंगा राणा जी की, जिन्होंने ये कमेंट किया क्वेश्चन नंबर 4, जिस क्वेश्चन को लेकर काफी स्टूडेंट्स ने इनफैक्ट कमेंट किया था कि सर ये बिल्कुल आप उस लेवल पे, मैंने थोड़ा टफ लेवल पे कर दिया था और आपने कहा था कि ये थोड़ा इजी लेवल है। काफी स्टूडेंट जिसमें प्रदीप हैं, प्रदीप सिंह ने भी पहले ये कमेंट किया है, हरलीन है उन्होंने भी कमेंट किया, और साथ में सबा है उन्होंने भी सेम क्वेश्चन में कमेंट किया है कि 85 जो ये एक क्वेश्चन था 85, 55 और प्लस साथ में यहाँ पे 95 था, और ये यहाँ पे ऐसा था। मैंने इसको थोड़ा क्या किया था, मैंने इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया था, बट आपने कहा अगर सिंपल हम -30 करेंगे तब 55 आ जाएगा, और यहाँ पे भी -30 करेंगे तो भी 65 आ जाएगा। तो आंसर तो सेम ही आ रहा है। बिल्कुल सही बात। कल भी इसीलिए मैंने काफी टाइम, बहुत बार मैंने बोला था कि आप अपने एंड पे जरूर करते रहिएगा कंसेप्ट्स को। मे भी हो सकता है मैं कोई कंसेप्ट कर रहा हूं उससे बेस्ट कंसेप्ट कोई और हो, और ये कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। आप इस कंसेप्ट से करेंगे तो बिल्कुल ठीक कंसेप्ट है ये। अब देखिए सेम ही क्वेश्चन है, इसी सेम क्वेश्चन में अब राणा जो है, यहाँ पे राणा एक स्टूडेंट है, उन्होंने भी कमेंट किया है कि हम सेकेंड डिजिट को सेम रखेंगे अगर, और 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट डिजिट से, ठीक है। मतलब सेकंड सेम रह गया ये, और इसको सब्ट्रैक्ट, मतलब 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से, तो आंसर वापस क्या आएगा हमारा 5 आएगा। सिमिलरली हम 9 और 5 है, अगर 5 को भी बिल्कुल सेम डिजिट रखें और 9 को सब्ट्रैक्ट करें 3 के साथ, तो क्या आंसर आएगा हमारा 9 में से 3 गए 6 आएगा। तो यहां पे भी इस पॉइंट पे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 65। देखिए एक ही क्वेश्चन है, एक मेरा कंसेप्ट जो मैंने आपको करवाया, सेकंड ये बाकी स्टूडेंट्स का कमेंट आ गया, कंसेप्ट आ गया उन्होंने जो दिया, और थर्ड ये जो कंसेप्ट राणा जी हैं जो उन्होंने किया। तो इट मींस ये अलग एक क्वेश्चन जो है ये काफी सारे क्वेश्चन से, कंसेप्ट से हो जाता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे है मोहम्मद गफूर। मोहम्मद गफूर जी ने ये कहा है कि सर आप क्या करें, आप जो होमवर्क के लिए पीडीएफ देते हैं उसका टाइम अगर कम होता है तो उसको बाद में दे दीजिए करिए टेलीग्राम में। बिल्कुल मैं ये काम करूंगा, और इनफैक्ट मैं स्टार्ट करूंगा ताकि आपको मैं पहले इंटीमेट कर दूंगा कि पीडीएफ जो है वो अवेलेबल होगी टेलीग्राम पे, ताकि आप अपना होमवर्क कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। देखिए मैथ्स हो या रीजनिंग हो, इसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा हाई होगी, और यहाँ पे एक्यूरेसी और एफिशिएंसी, ताकि वही इसी उसमें मैटर करता है। आप एक टाइम कम लें और साथ में एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोशिश मैं करूंगा ये आपको प्रोवाइड करूं ताकि आप इसको क्या कर सके, आप इसको टेलीग्राम पे सॉल्व करके और कमेंट्स पे रिप्लाई करें। देखिए कमेंट्स में क्वेश्चंस डालिए,
साथ में बाकी स्टूडेंट्स को सॉल्व करके रिप्लाई करें, ठीक है, ताकि मैं जब तक नेक्स्ट वीडियो बनाता, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में आपको रिप्लाई करूं, ताकि आपको प्रॉपरली कन्वे हो सके चीजें, ठीक है। तो इसीलिए क्या कीजिए, आप आपस में करते रहिए, उसमें इंटरेक्ट करते रहिए और क्वेश्चन का रिप्लाई करते रहिए, आपस में आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। मोहम्मद गफूर जी, ये मैं आपकी बात याद रखूंगा और टेलीग्राम पे जरूर डालूंगा, मैं इंटीमेट जरूर करूंगा आपको यहाँ पे। अब आए बात एक SMW मेडिकेट, ये एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये लिखा कि यहाँ पे काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ पता नहीं होता, कहाँ पे स्क्वायर लगा जाए, कहाँ पे क्यूब लगाया जाए, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, कहाँ पे डिवीजन, क्या किया, कुछ भी एक सीक्वेंस में नहीं चल रही, बस सीधा जो दिख रहा है, जहां पे जिसका लग रहा है वो वहां पे लग रहा है। इसलिए मैंने टॉपिक को क्या किया, छोड़ रहा हूं, मैं इस पोर्शन ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रहा हूं। ये अच्छी बात है, हम सारे ही ऊपर के हवाले हैं, ऊपर वाले के हवाले हैं। इनफैक्ट जो आप कर रहे हैं वो भी ऊपर वाले के हवाले है। कुछ भी होता है, कई बारी किसी भी चीज के थ्रू आपको कई बारी पढ़ा हुआ भी नहीं आता, हर चीज ऊपर वाले के हवाले है। बट ऐसा भी मत करें, हार्डवर्क बहुत मैटर करता है। आप हार्डवर्क करें सबसे पहले। अगर आप डायरेक्टली इस टॉपिक को स्किप कर रहे हैं, हो सकता है कि जो मैं यहाँ पे कंसेप्ट करा रहा हूं या फिर जो आप अपने एंड पे कर रहे हैं वो कंसेप्ट आपका क्या हो, उस कंसेप्ट से ही कोई क्वेश्चन आ जाए, वहां पे आपको डायरेक्ट स्ट्राइक करे और आंसर आ जाए। और यहाँ पे आप अगर ऊपर वाले के हवाले छोड़कर चल रहे हैं तो मे बी वो आपको वहां पे स्ट्राइक ना करे, और अगर ऊपर वाले ने साथ दिया हो सकता है स्ट्राइक भी करे। बट 1 मार्क का अगर आप क्यों इतना रिस्क ले रहे हैं, अगर सिलेक्शन चाहते हैं, 1 मार्क का सिलेक्शन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूंगा आप प्रैक्टिस करें, ज्यादा कुछ नहीं जाता टाइम, बस प्रैक्टिस करें, बहुत टाइम दे दें कि डेडिकेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देवा वर्मा है, इन्होंने पूछा ये एग्जाम के लिए, ये किस एग्जाम के लिए करवा रहे हैं, ये मैंने फर्स्ट डे किया था। स्टॉक असिस्टेंट हो गया, ये जनरल सब में काम आएगा, लेकिन पर्टिकुलर मैं जिसका पहले सिलेबस कवर करवाऊंगी, क्योंकि जिन वैकेंसीज का पहले पेपर आने वाला है वो सिलेबस हम पहले कवर करेंगे, जिसमें स्टॉक असिस्टेंट आता है, वेटनरी फार्मासिस्ट आता है, उसके बाद सुपरवाइजर आता है, वाइल्ड गार्ड आता है, उसके बाद एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे वैकेंसी ये 4 और प्लस और भी वैकेंसीज हैं जो आती हैं, उनका पहले ये सिलेबस कवर होगा, जहां पे ये 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें रीजनिंग के, ठीक है। ये आपको समझ आया, इसीलिए ये मैं इस सिलेबस का करवा रहा हूं, आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्लस साथ में ये बहुत अच्छा है कि एक दिनकर खजूरिया ने किया और उनको रिप्लाई किया उन्होंने सॉल्व भी किया। अब मैं बात करता हूं, यहां पे कल एक स्टूडेंट थे जिनका मैंने जिक्र भी किया था, क्वेश्चन उठाया था और मैंने कहा था विद ऑप्शंस दीजिए आप, मारिया गनाई ने, ठीक है। देखिए मारिया गनाई ने सबसे पहले सेकंड 2 इन्होंने रिप्लाई किए। एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है 14, 9, 26 और ये ऑप्शन आ गया, ये यही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे इन्होंने 2 कंसेप्ट से किया हुआ है, आप सब भी देख रहे होंगे। दोनों कंसेप्ट से इनका 2 डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, एक में आ रहा है 15 और एक में आ रहा है 12। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट में आंसर के होमवर्क के लिए दिया था, बट मैं दे नहीं पाया था। बट बहुत अच्छी बात है, इन्होंने उस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अब देखिए मेरे ऑप्शंस में 15 भी अवेलेबल था और 12 भी अवेलेबल है, बट इन्होंने पूछा कि सर 12 एंड 15 ऑप्शन में है राइट, क्या होगा? अगर ये दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है और दोनों कंसेप्ट से निकल रहा है तो कौन सा राइट होगा? बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन आपको मारे, अगर आपको याद हो, मैंने आपको सबसे फर्स्ट डे बताया था, प्रायोरिटी लिस्ट को हमेशा याद रखिएगा, प्रायोरिटी लिस्ट को, ठीक है। जब भी इसमें ऐसे कंफ्यूज हो, प्रायोरिटी लिस्ट को सबसे पहले प्राइम नंबर, उसके बाद आया आपका क्यूब या स्क्वायर, उसके बाद क्या आया मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आ गया, ठीक है। अब देखिए आपने दोनों कंसेप्ट किए, एक कंसेप्ट में आपने एडिशन का लगाया हुआ है कंसेप्ट और दूसरे कंसेप्ट में आपने किसका लगाया, मल्टीप्लिकेशन का। प्रायोरिटी में देखिए कौन सा ऊपर आता है, प्रायोरिटी में डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का ऊपर आता है। तो प्रायोरिटी में सबसे पहला मतलब आपका जो एक्यूरेट आंसर है वो कौन सा है, आपका आंसर 15 आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट है। आई होप मैं आपको ये चीज क्लियर कर पाया होऊंगा, ठीक है। इन केस देखो मुझे भी कोई चीज मैं हो सकता है कि मैं आपको डिलीवर ना कर पाऊं उस प्रॉपरली, मेरी कोशिश पूरी है, बट कोशिश के बाद भी ना मैं कर पाऊं। अगर इन केस मैं नहीं कर पाता,
आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को दोबारा से क्या करने का नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूंगा ताकि आपको इजी से समझ आ जाए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, वो है मारिया गनाई का 8, 9 और 25। यही क्वेश्चन है 8, 9 और 25। ये इन्होंने कल भी लास्ट कमेंट में भी डाला था, इसमें भी डाला है, आज में भी। इसमें ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं 32, 36, 49 और डी आ गया 55। ठीक है, अब इन ऑप्शन से हमें क्या करना है, आंसर यहां पे निकालना है। अब देखिए मारिया जी, अगर मैं सारे इस चीज को समझे, अगर कोई बोलेगा बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट पे, अब देखिए यहां पे, अब मैं बात करूं गफूर जी की। गफूर जी का कहना बिल्कुल ठीक है, देखो इसमें समझ ही नहीं आता, क्योंकि 8, अगर मैं 8 यहां पे देखूं प्लस 1 करूं तो क्या आता है, 9 आता है। इसी तरह सिमिलरली अगर मैं करूं 25 प्लस 1 करूं 26 आता है। अगर और खुदा ना खास्ता यहां पे अगर वो 26 का आंसर होता तो भाई स्टूडेंट तो यही सोचेगा ना ये सिंपल है बिल्कुल, तो वो तो मार्क करेगा, ये भी बात बिल्कुल सही है, बट फिलहाल यहां पे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो हमने 26 को किया कैंसिल। अब बात करते हैं हम कि भाई क्या हो सकता है यहां पे। देखिए आप इस ये टॉपिक ऐसा कंफ्यूजन टॉपिक है, इसमें एक ही क्वेश्चन बहुत कंसेप्ट्स के साथ क्लियर हो जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे हमें दिख रहा है क्या है 8, और 8 हमें पता है किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8। चलो समझ आ गया। क्या 3 किसी का क्यूब होता है, नहीं, 3 स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ये भी हमें पता है भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब बात करते हैं 25। देखो इसमें से कोई रिलेशन कोई बन रहा है, अगर मैं देखूं ऐसे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। एक बार क्यूब यूज हो रहा है, एक बार स्क्वायर यूज हो रहा है। तो इसमें अगर मैं बात करूं एक बार स्क्वायर की, पहले इसमें तो पहले ही स्क्वायर आ गया 25, पहले ही आ गया ना स्क्वायर 25। अब देखो पहले आ गया, लेकिन यहां पे पहले क्यूब था, तो मतलब ये लगने वाला नहीं है। मतलब जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूं वैसा नहीं लगेगा कि 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर, और नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में आना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं 5 का स्क्वायर, लेकिन आप इसके साथ एक और चीज देखेंगे तो यहां पे क्या होता है, 2 का क्यूब ऐसे 2 और 3 का पेयर बन रहा है, और यहां पे जो पावर में 3 है उसको बेस में लाया और बेस वाले को 2 को ऊपर ले गए। ये चीज हो सकती है क्योंकि नंबर सेम है, बस इनका पावर और बेस को चेंज कर रहे हैं। तो भाई आ गया। तो अगर मैं यहां पे बात करूं 2 रेज़ टू पावर 5 अगर यहां पे आ रहा है इस कंसेप्ट, तो यहां पे 2 रेज़ टू पावर 5 आया, तो यहां पे 2 रेज़ टू पावर 5 क्या बनेगा, रेज़ टू पावर 5 का मतलब क्या होता है, देखो यहां पे कोई भी चीज रेज़ टू पावर अगर आती है ना, उसका मतलब होता है 3 बार वो चीज आपने लिखनी है। 3 बार मतलब 2, अगर 2 को 3 बार ऊपर है तो 3 बार, मतलब 2 को 3 बार आपने लिखना है। ठीक है, इसी तरह अगर 5 लिखा हुआ है तो कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है। ये आ गया 5 बार। अब मल्टीप्लाई करो इसको, 2 इंटू 2 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 इंटू 2 32, मतलब इसका आंसर आ रहा है 32। और अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में मिलेगा ये आपको आंसर 32। इट मींस अगर आपका वहां पे ये कंसेप्ट क्लिक कर जाता है और ऑप्शन में अवेलेबल है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए पावर का, स्क्वायर का, क्यूब का है ये आंसर। प्रायोरिटी में भी ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर आप लगाएंगे तो प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। प्राइम नंबर के बाद अगर कोई कंसेप्ट लग रहा है तो ये लग रहा है, तो इसमें 32। इनफैक्ट मारे जी ने खुद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इसका आंसर कितना है 32। ठीक है मारे जी, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये चीज हो सकती है। देखो अगर इसके अलावा कोई अगर कनेक्ट करना चाहते हो हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि 8 को मैं यहाँ पे इसके साथ लिंक करूं, जो मैंने आपको कल बताया था कि हम इसका इसके साथ भी लिंक बना सकते हैं और इसका इसके साथ भी लिंक बना। अगर मैं 8 इसका मैंने इसके साथ बनाया, 25 कैसे आएगा, 8 इंटू 3 24 प्लस 1 कितना आया 25, ये आ सकता है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 3 का कोशिश करता हूं मैं, किसकी कोशिश करता हूं 3 की, 9 इंटू 3 तो प्लस 1, तभी तो एक सीक्वेंस बनेगा ना कि हम यहाँ पे 3 भी यूज कर रहे हैं 1 भी यूज कर रहे हैं, तभी जाकर बनेगा। अब 9 इंटू 3 कितना आया, 9 इंटू 3 हो गया 27 प्लस 1 28,
क्या 28 आंसर में है, ऑप्शन में है? नहीं है, तो मतलब ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ लगाना चाहते हो तो प्राइम नंबर को भी यूज कर सकते हो कि यहाँ पे 3 है तो नेक्स्ट हम प्राइम नंबर यूज कर लेते हैं 5, 9, 5, 45, 1, 46 क्या आंसर में है? नहीं है। तो इसीलिए ये जो अप्रोप्रिएट एक लग रहा है आपका बन गया, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है मारे जी, होपफुली मैंने आपकी ये चीज को क्लियर किया होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैंने सारों का क्लियर कर दिए यहाँ पे आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पार्ट थर्ड का, मतलब नंबर एनालॉजी में पार्ट थर्ड अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहां पे सबसे पहले आपको लिख देता हूं, आप इसको सॉल्व करें अपने एंड पे। आज मैंने पहले नहीं लिखा हुआ, मैंने सोचा कि यहां पे लिखने में मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको यहां पे क्वेश्चन लिखता रहूंगा, आप उसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, अपने एंड पे सॉल्व करते रहिए और चलो सॉल्व करो, शाबाश, सॉल्व करो आप फटाफट। 29, 23, 27, 21। चलो इसको सॉल्व करो आप फटाफट। देखो सॉल्व करोगे क्योंकि हमने सफिशिएंट क्वेश्चन कर दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको डायरेक्ट ये ऊपर डाल दिया है बर्डन कि भाई सॉल्व करो क्या। ठीक है, सॉल्व करो और जिस टाइम ये मेरी वीडियो प्रीमियर होगी बिल्कुल हर क्वेश्चन के साथ आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन आ रहा है, आंसर, सब पार्टिसिपेट करो इसमें। ठीक है, ये सॉल्व करो आप क्वेश्चन। इतनी देर में सेकंड क्वेश्चन भी लिख लेता हूं यहां पे। ठीक है, 25, 32, 35, 42, 25, 32, 35 और 42। ठीक है, होपफुली आपने ये सॉल्व कर दिया होगा। अब हम इसको करते हैं प्रैक्टिस यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी में भी प्राइम नंबर आता है, तो प्राइम नंबर से देखते हैं। हमें डायरेक्ट देखने साथ ही हमें समझ आ गया भाई 11 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर और 19 भी प्राइम नंबर है, मतलब बात प्राइम नंबर की चल रही है। अगर बात प्राइम नंबर की चल रही है तो कंसेप्ट बीच में चल क्या रहा है यहाँ पे? अच्छा, कंसेप्ट 11 और 17, इसके बीच में कोई प्राइम नंबर है? 12 नहीं है, 13, बिल्कुल 13 प्राइम नंबर है। एक आ गया 13 प्राइम नंबर। 14 प्राइम नंबर है? नहीं। 15 है? नहीं। 16 है? नहीं। तो डायरेक्ट 17, मतलब दो प्राइम नंबर के बीच में एक प्राइम नंबर है और उसके बाद ये आ गया कंसेप्ट। ठीक है, दो प्राइम नंबर बीच में एक प्राइम नंबर। इसी तरह 19 की बात करूं, 20 प्राइम नंबर है? नहीं। 21 प्राइम नंबर है? नहीं। 22 प्राइम नंबर है? नहीं। 23 प्राइम नंबर बिल्कुल है, मतलब हमने 23 को यहां पे स्किप करना है, स्किप करना है। डायरेक्ट यहां पे 23 मत लिख देना, देख लेना 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है। ठीक है, आगे 24 है? नहीं। 25 है? नहीं। 26 है? नहीं। 27 है? नहीं। 28 है? नहीं। 29 है? बिल्कुल है, मतलब 29 आंसर है, बिल्कुल है। समझ आ गया आपको? दो प्राइम नंबर के बीच में एक प्राइम नंबर को स्किप करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा आपका, ये 29 आंसर आ गया आपका। समझ आ गया? चलो समझ आ गया आपको। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 आ गया, 30 आ गया, 20 आ गया, और इसका क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा? अब देखो यहां पे स्क्वायर का, देखो प्राइम नंबर लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। स्क्वायर क्यूब की बात करते हैं, स्क्वायर की कोई बात कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है। अगर इसको देखते हैं 12 के इर्द गिर्द कौन सा, मतलब अगर मैं बात करूं 3 की, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और प्लस में 3 ऐड करूं क्या बनता है? 12 बनता है? नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। मतलब ये एक सीक्वेंस बन रहा है, उसी का स्क्वायर और उसी को ऐड किया, बन रही है बात, बिल्कुल बन रही है। अब बात करूं मैं 30 की, 30 का देखो बन रहा है, बिल्कुल अगर दिमाग में सोचोगे बन गया आपका, बड़े स्टूडेंट्स को आ भी गया होगा। 5 का स्क्वायर प्लस 5, हाँ बिल्कुल सीक्वेंस बन रहा है, बन रहा है। अब बात करें 20 की, 20 की बात करें तो 20 का क्या बनेगा? 4 का स्क्वायर, बिल्कुल बन रहा है। 16 प्लस 4 क्या आया वहां पे? 20 आ गया, आ गया नहीं 20 यहाँ पे?
अब आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपको कैसे फाइंड करना है, अगर ये 2 को छोड़कर इसका जो आंसर आ रहा है, मतलब ये इसके बीच में अगर फिट हो रहा है, कहीं पे फिट हो रहा है ना, 3 के बाद जंप किया 5, मतलब छोड़ा 4 को, तो मतलब इन दोनों के बीच में अगर 4 आ रहा है तो, या फिर 3 के आगे वाला अगर मैं बात करूं कि 3 के आगे वाला 4 इसका आ रहा है आंसर, और 5 के आगे वाला करेंगे तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और प्लस 6 क्या हो गया 42। आंसर देखो 42 है आंसर, बिल्कुल है 42 आंसर। मैं दोबारा समझा देता हूं, देखो इसको 2 तरीके से भी कर सकते हो अगर आप कंफ्यूज। एक आ गया, अगर मैं बात करूं यहां पे 3 का अप्लाई हुआ था तो 4 का यहां पे हुआ था, मतलब 3 के बाद 4 पे आना है, और यहां पे 5 का अप्लाई हुआ, यहां पे 6 का अप्लाई हुआ, तो 5 के बाद यहां पे 6 पे आ जाना। ये मैंने आपको कल ही बताया था कि हम ऐसे चल सकते हैं, पहले का इसके साथ और इस सेकंड वाले का इसके साथ, मतलब इसको एज्यूम कर लो, अगर आप ए, इसको करो बी, इसको करो सी, इसको करो डी, तो मतलब ए का रिलेशन सी के साथ बना सकते हैं हम, उसी तरह बी का रिलेशन बिल्कुल डी के साथ बनना चाहिए। ठीक है, ये आ गया आंसर हो गया, पर मैं अब पूरा क्लियर कर रहा हूं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया, हम करते हैं 3, 10, 8। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम, 3, 10 और 8, और इसका लिंक क्या है, आंसर में ऑप्शंस में यहां पे लिख रहा हूं 10, 13, 14, 17, 10, 13, 14 और 17। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप इतनी देर। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिख लेता हूं यहां पे, 48, 120। $284, $286, $288, $290, अब आया यहां पे, होपफुली काफी सारे स्टूडेंट ने कर दिया होगा। चलो अब यहां पे करते हैं ट्राई वापस से, ये यहां पे आंसर करते हैं हम। ठीक है, 3, 10, 8 हमें दिख रहा है ये इर्द गिर्द हैं स्क्वायर और क्यूब के साथ, प्राइम नंबर की तो बात ही नहीं चल सकती, 10 और 8 वगैरह चल रहा है। चलो 3 है किसमें, अब बात करूं मैं स्क्वायर की, अगर मैं पहला उठाऊं, पहला कैसे उठाऊं मैं, 2 का स्क्वायर करूं क्या हुआ 4, माइनस 1 करूं क्या आया आंसर 3। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 का स्क्वायर किया, माइनस 1 किया 3, 3 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया 10, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 आ गया, मतलब 1 माइनस 1 प्लस। ठीक है, वापस आ गए यहां पे, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर किया 9 और माइनस 1 किया 8। मैंने 3 क्यों लाया, क्योंकि मुझे पता है भाई 9 है। देखो कई बार क्या होता है कि एक तो पेन और पेपर के ऊपर काम चल ही रहा होता है, लेकिन उससे साथ क्या होता है कि उससे पहले दिमाग में चीजें चल रही होती हैं, बस वही दिमाग में जो चीजें चल रही होती है पहले बंदा डिसाइड कर लेता है, अच्छा 8 है, यहाँ पे 8 है तो मैं 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 1 करूंगा तो 8 आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब बात करूं नेक्स्ट, यहां से 2 से आगे क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था 1, तो मैं 3 से आगे क्या कर रहा हूं, इंक्रीज 4, 4 का मैं स्क्वायर कर रहा हूं, लेकिन दूसरी बार प्लस हुआ था, मैं यहां पे दूसरी बार प्लस कर रहा हूं, तो क्या आया, 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16 प्लस 1 17। देखो 17 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, और आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पे बताओ मुझे, ये आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, 48 आया और 122, 168 मुझे पता है स्क्वायर के इर्द गिर्द है ये। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 माइनस 1 किया, आंसर आया 48। 12 का स्क्वायर, सॉरी
11 का स्क्वायर क्या होता है 121 प्लस किया 1 कितना आया 122 आ गया। उसी तरह 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। 13 का स्क्वायर किया 169 और क्या किया -1 168। बट यहां पे देखो भाई, अब यहां से आपका प्राइम नंबर की बातें चल रही हैं। यहां पे 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है और हम आगे 17 प्राइम नंबर के पास। ऊपर पहले माइनस था, नीचे प्लस था, तो हमने किया नीचे प्लस। 17 का स्क्वायर कितना हुआ 17 का स्क्वायर हुआ 289, तो +1 करेंगे क्या आएगा 290। तो क्या आंसर आया 290 है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन में। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ रहा आप सबको, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 182। यह हम क्वेश्चन नंबर 5 में है शायद। 182 क्वेश्चन मार्क रिलेशन में 210 और 380 ऑप्शन ए बी सी और डी। ठीक है, 342 272 272 240 156 240 156। ठीक है जी, आ गया। अब चलो पहले इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व, आप अपने एंड पे पॉज करो और सॉल्व करो। चलो हो गया सॉल्व आपका मतलब पॉज करके सॉल्व कर लिया आपने। ठीक है, अब आ गई यहाँ पे बात। अब देखो यहाँ पे क्या, अब इन्होंने पहले डाल दिया रिलेशन को, चलो इसको बाद में करेंगे सॉल्व। जो हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले मैंने उठाया 210 को। अब देखो 210 को अगर उठाओगे तो आप यहाँ पे देखो आपको क्या चीज यहाँ पे, खुद आप यहाँ पे जब दिमाग लगाओगे तो आपको समझ आएगा। इस 380 पहले मैं यहां से बात करता हूं। ठीक है, यहां से बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये किसके नियर बाई है, बात इतने बड़े बड़ों की चल रही है अगर, तो बात हमेशा स्क्वायर की चल रही होगी। तो अगर यहाँ पे मैं देखो, मुझे पता है भाई 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, उसमें मैं अगर -20 करूंगा तो क्या आंसर आएगा 380 आएगा। 20 का स्क्वायर -20 कितना आया 380। नेक्स्ट आ गए यहां पे, अब देखो ये 20 है। अब मुझे पता है स्क्वायर में अगर मैंने 400 से नीचे ही मतलब 20 के स्क्वायर से नीचे जाऊंगा 19 18 17 16 15 यहां नीचे जाऊंगा ना, क्योंकि 2 वाली टर्म है, मुझे नीचे जाना। जब मैं नीचे जाऊंगा अगर थोड़ा आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको पता है भाई 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। उसी में अगर माइनस करोगे 15 तो क्या आ जाएगा आंसर 210 आएगा नहीं आएगा, आएगा। मैंने बोला ना आपको दिमाग में आधी कैलकुलेशन पहले दिमाग में हो जानी चाहिए कि भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई 210 में अगर मैं प्लस करूंगा 15 225 आएगा, मतलब 225 किसका स्क्वायर है भाई 15 का स्क्वायर है। तो बस आपने सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, अब बात आ गई, अब इसमें ये चीज आ गई 20 और 15 का। अब मैं बात करता हूं, यहां पे आ जाता हूं 182 और प्लस इसका आएंगे 182। ठीक है, अब यहां पे मैं 182 में आ गया। अब बताओ 182 का नियर बाई कौन सी चीज है जिसको आप माइनस भी करोगे या प्लस करोगे उसके बाद क्या होगा आपका आंसर 182 आएगा। अब देखिए यहां पे एक बार 15 यहां पे 20, 5 का डिफरेंस है। 5 का अगर लेकर जाते हो, ठीक है, सपोज करो 5 का अगर लेकर जाते हो आप देखो आप अगर 5 मतलब अगर 5 का डिफरेंस यहां से लेके जाओगे 10 के पास, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। 182 तो होता नहीं है, आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम एक काम करते हैं, इससे आहिस्ता नीचे जाते हैं। 15 का स्क्वायर नीचे जाते हैं तो 15 के नीचे क्या होता है 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई 196। लेकिन उसमें देखोगे अगर 14 को माइनस करो क्या 182 आता है। 14 को माइनस किया, करो भाई 14 को माइनस, ये लो 6 में से 4 गए 2, 9 में से 1 गए 8 और 8, बिल्कुल आया 182।
मतलब 15 से एक टर्म नीचे, उसी तरह 20 से एक टर्म नीचे जाकर देखते हैं। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। इसमें माइनस क्या करेंगे 19 माइनस करो, ये कितना हो गया कैरी किया 11 में से 9 गए 2, यहां पे 5 था 4 और 3, देखो 342 आंसर है, बिल्कुल है। फर्स्ट ऑप्शन में ये आंसर आपका। समझ आ गया? ये कंसेप्ट शायद आपने कल से नहीं किया होगा, ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। कोई भी चीज नहीं आती अगर आपको समझ, उसको पॉज करके एक बार देख लो, आपको अपने एंड पे समझ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 56, 32। ये 6th क्वेश्चन है शायद हमारा। 16, 52 और 36, ये आ गया क्वेश्चन मार्क। 16, 56 और 32 है। ये हैंग कर गई। सिक्सटीन 56 और 32 यार, the answer 96, 112, 112 और साथ में आ गया 120, 120। ठीक है, ये आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। 8287, ठीक है। इसको पॉज करें, आप अपने एंड पे सॉल्व करें। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या करना है आपने इस क्वेश्चन में। यहां पे आपको 16 दिख रहा है, यहां पे 56, यहां पे 32। ठीक है, अब 16 कैसे आएगा हमें पता, 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16 आएगा। 56 कैसे आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 49 और प्लस 7 करोगे तो 56 आएगा। क्या ये दोनों मैच किए कंसेप्ट? नहीं मैच किए तो कैंसिल। ठीक है, साथ में लेकर चलते हैं ना, कौन सा मैच किया और कौन सा नहीं मैच किया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ गया 50। अगर मैंने कहा 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 56 की बात करूं 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 64 माइनस 8 क्या आ जाएगा 56। क्या ये बनेगा? ये भी नहीं बनेगा जी, यहां पे ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, ओहो ये पूरा रब हो गया। 15, 56 और ये आ गया 32। ठीक है, बस इसको डायरेक्ट हमने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन 96, 112, 12, 120 और 120 और 128। ठीक है, अब दोनों कंसेप्ट से नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक चीज करते हैं कि 8 इंटू, ये हमें दिख रहा है कि ये सारे किसके हैं 8 के, इसमें 8 इंटू 2 क्या है 16 है, बिल्कुल है। 8 इंटू 7 क्या है 56 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब 16 इंटू 2 क्या है 32 है, बिल्कुल है। इस 2 को और 7 को और 16 इंटू 7 करते हैं। 16 7 कितना हो गया 42, कैरी 4, 112। 112 आंसर में है, बिल्कुल है। समझ आया आपको? मतलब हम मल्टीप्लीकेशन में यहाँ 2 और 7 का यूज कर रहे हैं, उसी तरह मल्टीप्लीकेशन में दोबारा 2 और इसका किया। पहले 8 किया, उसका डबल करके 16 कर दिया, हमने निकाल दिया। अगर आप इस 8 को ही कंटिन्यू करते, 8 इंटू 4 करते, तो फिर वो बात नहीं बनती आपकी। 8 इंटू 4, या इसको डबल कर देते, 2 को डबल करके 4 लाते, फिर ये बन जाता 32। चलो ये तो सेटिस्फाई कर गया आपको, बट इसको भी डबल करना पड़ता। फिर 8 इंटू 14 करते आप, 8 को 14 के साथ करो, 8 4 32, 2 कैरी 3, और ये देखो ये भी कंसेप्ट बन गया। आप इसको यहां से अगर करोगे, डबल कर कर भी करोगे, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा आपका। ये भी एक कंसेप्ट हो गया। उससे भी क्या आंसर आ रहा है आपका 112 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है
ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आज एक्चुअली क्वेरीज हमने ली स्टार्टिंग में, तो थोड़ा टाइम वहां पे इन्वेस्ट हो गया है। 23, 13, 54, आप इसको सॉल्व करते रहिएगा। 45, 39, 40 और 41। इसमें भी एक आप कंसेप्ट सीखेंगे। कीजिए इसको पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व। 13 बनाना है आपने, कैसे बनाओगे 13? इसको यूज करके ये 13 बनाना आपने, कैसे बनाओगे? देखो 2 और 3 को ब्रेक करो, 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 और ये हो गया 9। 9 4 कितना होता है? 13 होता है। बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया ये इसको। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 54। 5 और 4 को, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और 16 और 25 कितना हो गया? 11 4 41। 41 आंसर में है, बिल्कुल है, तो मतलब आंसर ठीक। मतलब दो पेयर को आप डिवाइड करो और उनका स्क्वायर करो और उनको उसके बाद क्या कर दो? प्लस कर दो। जो आंसर आएगा वो आपका इस मैचिंग में भी, ये भी एक कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। मैं थोड़ा तेज हो जाता हूं ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन क्या कर सकें, कवर कर सकें। अगर मैं ज्यादा नहीं कवर करवा सका तो मैं ये आपको होमवर्क में दे दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट किया ये वाला। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन 49, 21, 169 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 26, 39, 42 और 13। ये लीजिए, कीजिए इसको अपने एंड पे सॉल्व। ये दिख रहा है किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। ये भी दिख रहा है किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। ये दिख रहा है किसकी टर्म है? 7 इंटू 3 करेंगे। अब यहां पे अगर 7 इंटू 3 किया, 13 इंटू 3 करके देखते हैं, 9 और 3 39। क्या आंसर है? बिल्कुल है। समझ आया? होपफुली आ गया होगा आपको समझ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं फास्ट, अपने एंड पे सॉल्व करो। हमारा मोटो है कि कंसेप्ट समझना। हर क्वेश्चन में मैं आपको करवा रहा हूं, आप समझते चलिए। ठीक है, 25, 37, 49, ठीक है, 41, 56, 60 और 65। ये हमें पता है किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। ये हमें पता है किसका स्क्वायर के पास है? 6 के स्क्वायर के पास है, मतलब 1। 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। ये हमें पता है किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। तो ये क्या होगा? नेक्स्ट 5 के आगे नेक्स्ट 6। ठीक है, तो इसे 7 के आगे नेक्स्ट 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1, 65। देखो आंसर में है 65, बिल्कुल है, तो मतलब आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। हो सकता है जो मैं आपको क्वेश्चन या कंसेप्ट करवा रहा हूं उसके अलावा भी कंसेप्ट, जैसे अभी हमने देखा मैं ही क्वेश्चन कर रहा था, उसको मैंने दूसरे एंड से ट्राई किया, उसका भी आंसर निकल कर आ गया। सेम इसी तरह हो सकता है, बस आंसर आने में गलती नहीं है कोई भी। हमने देखना है प्रायोरिटी पे आंसर कैसा है। जैसे मारिया जी का आंसर था, 2 आंसर थे, बट उसमें हमने प्रायोरिटी में जिसको रखना था वो आंसर रखा हमने। ठीक है, बस प्रायोरिटी में देखना आप। ठीक है, नेक्स्ट आ गया। अब ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पर चलो कर लेते हैं आपको, क्योंकि इसमें कंसेप्ट थोड़ा समझ आएगा। 2149
370, ठीक है, 285 4610, ठीक है, 2735 630, ठीक है, ये आ गया। ये ऑप्शन में डी, ठीक, 7536501 832150 880 890 9437102। अब देखो अपने एंड पे करो इसको। इतनी बड़ी टर्म है, स्क्वायर क्यूब की तो बात करेंगे नहीं, इतना कोई भी नहीं याद रखता है स्क्वायर ना ही क्यूब, ठीक है। या फिर इसमें क्या हो रहा होगा, माइनस, जैसे कल बताया था एक टर्म से दूसरी टर्म माइनस, बट वो भी नहीं दिख रहा हमें। मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर क्या चीज बची, फिर एक बची, ट्राई करते हैं इन सारी लेटर्स को, सॉरी इन वर्ड्स को ऐड करने की, न्यूमेरिकल्स को, ठीक है, इनको ऐड करते हैं, ठीक है। 2 + 1 + 4 + 9 + 3 + 7 + 0, यही आ गया 2149370। इसको प्लस करके देखो क्या बन रहा है। 2 + 1 3, 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 3 19, 19 and 7 26 आंसर आ गया। सिमिलरली इसको भी करते हैं। 2 + 8 + 5 + 4 + 6 + 1 + 0 = 10, 15, 19 और 6 कितना हो गया, 25 और 1 26। यस, ये कुछ सेंस बन रही है, मतलब इन दोनों का सम करके क्या बन रहा है हमारे पास, 26 बन रहा है। तो इसका मतलब इसको भी ट्राई कर लेते फिर हम। 2 + 7 + 3 + 5 + 6 + 3 + 0, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 3 17 और 3 20, 20 और 6 26। बिल्कुल ठीक है जी। मतलब अब यहां से हमने ढूंढना है जो 26 का पेयर बना, यहीं से प्लस कर लो आप चाहे उसको। 7 5 कितना हो गया, 12 3 15 6 21 और 5 26 और 27 ना, ये 27 बन रहा है। 8 3 11 2 13 14 19 नहीं, 8 8 16 16 और 8 24 ना, 9 और 4 कितने हो गए, 13 13 3 16 16 और 7 कितने हो गए, 23 24 25 26। इसका सम क्या बन रहा है, 26। तो मतलब आंसर क्या है, डी, क्योंकि सारों का सम कितना बन रहा है, 26, तो आंसर का भी सम कितना बन रहा है, 26। ठीक है, आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 7 56 9 क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन 63 81 90 और 99, ठीक है। हमें पता है, दिख रहा है 7 × 8 कितना आ गया, 56, तो 9 × क्या आएगा, 8 आएगा। 9 8 कितना होता है, 72। क्या ऑप्शन में है, नहीं है। तो फिर एक आगे इंक्रीज करके देखें, 9 × 9 81। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। मतलब एक वर्ड से आगे वर्ड किया, वो हो सकता है 91 81, हाँ 81, ठीक है, नहीं, ठीक है, कितना आ गया, 81 आ गया, ठीक है। इसको कई एंगल से आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह ये काफी एम्बिगुअस क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह मैं अगर रखूं कि 8 को मैंने गैप दे दिया, अगर 9 के बाद 10 यूज कर लिया तो वो 90 आ जाएगा, और 90 भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन मतलब होते हैं क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। लेकिन आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का थोड़ा कम चांसेस होता है कि वहां पे एक ही हिट करता है तो हो जाता है, बट जेकेएसएसबी के ऊपर भरोसा नहीं है। बट ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा तो ऑब्वियसली उसका एम्बिगुअस क्वेश्चन होगा और उसमें आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगी या फिर कुछ भी होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होगा, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब मुझे टाइम का भी नहीं समझ आ रहा। 10, 91, 9 क्वेश्चन मार्क, 69, 72, 89 और 97। देखो 91, 10 का स्क्वायर माइनस 9, 91, 9 का स्क्वायर माइनस 9, 81 और 72, आंसर 72। समझ आ रहा आपको? ये इजी क्वेश्चंस हैं काफी। अब हम क्या करते हैं, मैं यहां तक क्वेश्चन रखता हूं, बट इसके बाद में आपको होमवर्क आज दे देता हूं, ठीक है? आप बाकी क्वेश्चन अपने एंड पे सॉल्व कीजिए और मुझे बताइएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादा टाइम हो गया होगा, तो आप अपने एंड पे इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है? अब मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है? इसको आपने अपने एंड पे सॉल्व करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना आप इसको। ये आप इसको लिख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूं। सिक्स क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, आप इसको अपने एंड पे कर लीजिएगा सॉल्व। होमवर्क है आपका, कमेंट्स में लिखकर जरूर दीजिएगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है? और अपना कंसेप्ट भी हर क्वेश्चन के साथ जितने कर रहे हैं आप कंसेप्ट जरूर उसमें मेंशन कीजिएगा, फिर अगर होगा तो मैं कल इसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? ठीक है, कोशिश हमारी यही है कि हम एग्जाम तक अपना ये पूरा रीजनिंग का सिलेबस जितना भी है, जो भी एग्जाम आपको, मैं किसी आपके काम आ सकूं, कोई भी आपकी सक्सेस में 1 मार्क
ठीक है, अगर मेरा हिस्से का आता है तो वो मेरे लिए एक प्रिविलेज है। ठीक है, मेरी यही कोशिश है, आप अपने एंड से पूरा मुझे सपोर्ट कीजिए, पूरा पार्टिसिपेट कीजिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए इसको। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।